अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज रमज़ान स्पेशल में बहुत ज़बरदस्त सी रोज़ समोसा की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे, आपकी अफ्तारी को चार चांद लगा देंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी हम लेंगे मैदा, जो कि मैं ले रही हूँ 2 कप तक। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून तक अजवाइन। उसको हाथों पे मसल के डाल रही हूँ ताकि ज़बरदस्त सी खुशबू आए। और आधा टीस्पून मैं तकरीबन डाल रही हूँ नमक। ऑयल डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून तक। ऑयल डालने के बाद हाथ की मदद से इन तमाम चीज़ों को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और हस्बे ज़रूरत पानी डालते हुए हमें इसका एक डो तैयार करना है। नॉर्मल डो बनाना है जो कि ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। मिक्स करने के बाद इस तरीके से हमें 3 से 4 मिनट के लिए इसको गूंद लेना है। इससे डो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, स्मूथ बनता है। बस 2 से 3 मिनट हम इसको गूंद लेंगे। और जी गूंदने के बाद ज़बरदस्त डो हो चुका है तैयार। इसको ऊपर से कवर करेंगे और 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। मैंने 6 उबले हुए आलू ले लिए हैं। इनको अब हमें ग्रेट करना है। बारीक ग्रेटर पे मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको अच्छे से मैश भी कर सकते हैं, बस इसके अंदर गुठली नहीं रहनी चाहिए। और उसके लिए मैंने बारीक वाला ग्रेटर ले लिया क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त मैश हो जाते हैं आलू। आलू सारे मैश हो चुके हैं। आधा कप मैं डाल रही हूँ इसमें बारीक कटी हुई प्याज। धनिया डाल देंगे आधा कप तक। और अब डालेंगे जी इसके अंदर हरी मिर्चें, जो कि मैंने 4 से 5 अदद लेके उनको बारीक काट के डाल दिया है। थोड़ा सा अदरक का पीस ले लिया है, इसको मैं डाल दूंगी इसके ऊपर ग्रेट करके। आप वैसे डालें, अगर आपके पास ग्रेट किया हुआ पड़ा है तो 1 टीस्पून तक डाल रहे हैं। इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है स्टफिंग के अंदर। और जी मैंने अदरक भी डाल दिया है। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। नमक डाल देंगे अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून ही डाल देंगे चाट मसाला पाउडर। और अब डालेंगे जी इसके अंदर हम चावलों का आटा। मेरे पास चावलों का आटा है तो मैं डाल रही हूँ 4 से 5 टेबलस्पून तक डाल देंगे। अगर चावल का आटा घर पे ना हो तो आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, उससे भी ये बिल्कुल ठीक बनेगी स्टफिंग। और 4 से 5 टेबलस्पून तक आप कॉर्नफ्लावर डाल दें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और बस जी हमें अच्छी सी इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर लेनी है ताकि हमारी ज़बरदस्त सी स्टफिंग तैयार हो जाए। सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। फिलिंग हमारी हो चुकी है रेडी। अब मैंने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब इसकी हमें छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार करनी है। तकरीबन उतना साइज़ होना चाहिए जितना लेमन का साइज़ होता है। और बस छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। इसी तरह से हमें पहले प्लेट में सारी बॉल्स को बना के रेडी कर लेना है। और जी मैंने सारे बॉल्स को कर लिया है रेडी। अब एक कटोरी में मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून तक तकरीबन मैदा। और हस्बे ज़रूरत पानी डालते हुए अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। एक पेस्ट सा बनाना है हमें, जो कि ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। देखें मैंने इस तरह का एक पेस्ट तैयार कर लिया। इसको भी साइड पे रख देंगे। डो हमारा राइस हो चुका है। इसको अब हम करेंगे जी 2 हिस्सों में डिवाइड। और एक पार्ट को मैंने साइड पे रख दिया है। इसका एक पेड़ा बनाएंगे जिस तरह से हम रोटी का बनाते हैं। और जी पेड़ा बनाने के बाद अब हमें इसको बेलना है। थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल करूँगी इसके ऊपर खुश्क मैदा। शेल्फ पे भी मैंने थोड़ा सा डाल लिया है ताकि ये चिपके ना। और अब हमें इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। हमें एक पतली सी रोटी बनानी है इसकी। और बस बेलते हुए हमें इसको गोलाई में पतला करते जाना है। और देखें ज़बरदस्त सी हमारी रोटी तैयार होती जा रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। ये रेसिपी बहुत मज़े के बनते हैं और डिफरेंट भी हैं, देखने में भी ज़बरदस्त लगते हैं। अब मैंने एक कटर ले लिया है। आपके पास कटर हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कोई भी ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से हमें इनको काट लेना है। नहीं, मेरे ख्याल में दरमियान से नहीं कटेगा, बस साइड से हम इसको काट के। और जिस 6 पीसेस हमारे एक टाइम में बन चुके हैं, एक्स्ट्रा आटे को मैंने साइड पे रख दिया, उससे हम दोबारा बनाएंगे। और छुरी की मदद से इस तरह से हमें इसकी चारों साइड पे कट्स लगाने हैं। ये देखें, और मैं अंदर की साइड से लगा रही हूँ ताकि मेरे जो हाथ हैं इजीली उसको कट कर सकें। उल्टी साइड पे फिर हाथ चला जाता है, तो मैंने उसको अंदर वाली साइड पे कट लगा लिया। बस थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे। और जो बॉल हमने तैयार की है ना, इसको रखेंगे हम दरमियान में। और जो पेस्ट हमने बना के रखा है, लई बना के रखी है मैदे की,
अब वो मैंने ले ली है। उंगली की मदद से हमें इसकी तीनों साइड्स पे लगानी है। जो हमने कटिंग की है उसकी तीनों साइड्स पे, उन पार्ट्स पे लगानी है, ताकि जब हम इसको जोड़ें तो वो अच्छी तरह से चिपक जाए और फ्राई करते हुए बिल्कुल भी ना खुले। और देखें इस तरह से हमें एहतियात से जो लई है वो लगा देनी है हर साइड पे। बस एक साइड बच गई है, इस पे भी लगा देंगे। और इस तरह से हमें इसको अब बंद करना है। एक साइड को उठाएंगे और बॉल की साइड पे इसको चिपका देंगे, फिर दूसरी साइड को उठा के उस पर चिपका देंगे। इसी तरह से हमें एक दूसरे के ऊपर इनको चिपकाते जाना है और ज़बरदस्त सा हमारा रोज़, हमारा फूल तैयार हो जाएगा। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त सा हमारा एक रोज़ हो चुका है तैयार। इसको इसी तरह से बना के मैं पहले रख लूँगी सबको। मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो बनाते वक्त। और ये जी हमें 4 कट्स लगा लेने हैं। अब मैं बाहर वाली साइड पे लगा रही हूँ ताकि उसके अंदर सिलवटें ना आए। और बस जी एक बॉल फिर हम रखेंगे इसके ऊपर, और जैसे हमने पहले रोल पे, रोज़ पे लगाई है लई, इसी तरह से हमें इसकी भी हर साइड पे पेस्ट लगा देना है मैदे वाला और इसको बंद कर लेना है। बस इसी तरह से हमें एक एक करके सारे बना लेने हैं। मैं इनको बना लूँगी, कुछ मैं आज बना लूँगी, कुछ बाद में बना लूँगी। आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं, 2-3 दिन रख के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको फ्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं आप इनको फ्रीज़ कर सकते, बस 2-3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रख के, किसी डिब्बे में रख के आप इनको कवर करके तो फ्रिज में रख लें। और बस जो ये मेरे ख़्याल में कट सही से नहीं लगा था और इसको मैंने फिर से लगा लिया है। और जी हमारा दूसरा रोज़ भी हो चुका है तैयार। ये जी ज़बरदस्त हमारे 2 रोज़ तैयार हो चुके हैं। बस इसी तरह से हमें बाकी जो सारे रह गए हैं उन्हें भी तैयार कर लेना है। और इस तरह से मैंने 2 प्लेट्स भर ली हैं। मैंने सबको पहले से तैयार कर लिया है और ऑयल मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। दरमियाने गर्म ऑयल में हम इनको फ्राई करें। और ये देखें, जिस साइड पे हमने स्टफिंग डाली है, बॉल नज़र आ रहा है, वो मैंने एक सीधा करके डाला है। मैं इनका डिफरेंस आपको बाद में बताऊंगी। बाकी सबको मैं उल्टा करके डाल रही हूँ। फ़ौरन से नहीं हिलाना है, थोड़ा पक जाने के बाद हम इनको हिलाएंगे। और जो मैंने सीधा करके डाला था और जो मैंने उल्टे करके डाले थे, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी ताकि आपको पता चल सके। इसलिए आप जब इसको फ्राई करें तो उल्टा डाल के फ्राई करें, तब ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसको पकाना है, क्योंकि हमने इसके अंदर राइस फ्लावर डाला है जो कच्चा है और उसको हमें कम्प्लीटली पकाना है। ये जी ज़बरदस्त हमारा फर्स्ट बैच हो चुका है तैयार। इसको निकाल लेंगे। और जी कैसी लगी ये रेसिपी, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। अभी मैं दिखाती हूँ कि जो मैंने उल्टे करके डाले थे वो कितने ज़बरदस्त बने हैं, और जो मैंने डाला था सीधा करके उसकी जो स्टफिंग है वो फूल के थोड़ी सी ऊपर आ गई है, जो दिखने में इतनी ज़बरदस्त नहीं लग रही। तो आप उल्टा करके इनको फ्राई कीजिएगा तो बहुत आसानी होगी और ज़बरदस्त भी दिखने में लगेंगे। तो ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अभी आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। बहुत ज़बरदस्त बने हैं, मज़े के हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।